वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें रियाजुल हक साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं जो ये सारा नेशनल क्राइम एजेंसी का मामला है। रियाज साहब, आप ये बताएं कि ये एजेंसी पे तो लगता है कि बहुत ज़्यादातर लोग इसी काम में मुलव्वस थे, माफ़ करिएगा बट दैट्स 6-8 लोग अगर एक वक्त में अरेस्ट हो जाए या उन पे FIR हो जाए तो लगता है कि बहुत परवेसिव है। मामला पकड़ा कैसे गया? क्या डकी भाई की जो अहलिया है उन्होंने किसी ताकतवर इंसान से शिकायत की? FIA में ही पहले से कहीं कोई वो वाली बात कि उनको पहले से ही समझ आ गई थी कि गड़बड़ हो रही है, कोई और जो डिपार्टमेंट है, एजेंसी, वो इनके पीछे लगी हुई थी? हाउ डिड दे डिस्कवर, मतलब कि ये तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन कहाँ से शुरू हुई? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हर एक ये पूछ रहा है कि भाई ये इतना बड़ा अगर पैसों का थैला था तो इसका मुंह कैसे खुल गया, और ये सारी चीज़ें जो सामने आ रही हैं। तो हुआ ये कि जब डकी भाई वाला मामला चल रहा था तो इसमें जैसे मैंने कहा कि चीज़ें आ रही हैं कि बहुत ब्लेटेंट था, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, उसमें चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स एक दूसरे से भी राब्ते में थे, चाहे वो क्रिप्टो के लोग थे या बड़े लोग इन्फ्लुएंसर्स थे। तो उसमें ये हुआ कि जब डकी भाई से और इन लोगों से जब पैसे बहुत ज़्यादा जब मांगे गए तो इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कुछ एजेंसीज़ के लोग जो उनको जानते थे, उनसे ताल्लुक़ में थे, तो उन्होंने उनसे शिकायत की कि जनाब ये मामला है, इसमें हमसे पैसे वगैरह मांगे जा रहे हैं। अच्छा, उनको जब इस बात का पता चला तो उन्होंने जब 2-4 और लोगों से उनके तवज्जुह से रब्ता किया, उन्होंने कहा जनाब आपका नाम लेकर तो यहाँ पे सारा कुछ हो रहा है। उसकी वजह जैसे मैंने कहा कि उनको बहुत ज़्यादा एतमाद था कि हम तो जनाब उनके साथ काम करते हैं तो हम उनका नाम लेके लोगों को डरा धमका सकते हैं। अब चूँकि ये खुद भी गलत काम कर रहे थे, चाहे डकी भाई थे चाहे बाकी लोग थे, बैटिंग ऐप्स वगैरह ज़ाहिर पाकिस्तान में इलीगल है, तो जब उन्होंने कहा कि जनाब हम 10 करोड़ कमा चुके हैं तो अगर हम 1 करोड़ इनको दे दें इसमें क्या बुराई है, लेकिन वो ज़ाहिर जब वो मुँह को खून लग गया, जब 1 करोड़ उनको लगा ये दे सकते हैं, उन्होंने ज़्यादा की डिमांड की। ये लेन देन जब बहुत ज़्यादा पब्लिक हुआ तो पता चला कि जनाब ये तो इदारों के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है। वहाँ से जनाब बाकायदा तौर पे इस्लामाबाद में एक मीटिंग हुई और फैसला किया गया कि अक्रॉस द कंट्री इस ये जो एक पूरा सेल बन चुका है और लोगों को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। मेरी आज दिन में 2-3 FIA के NCCI के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि 70% जो क्राइम्स है वो फाइनेंशियल क्राइम्स है और हमारे पास ना कैपेसिटी है ना मैन पावर है। पूरे मुल्क में 24 करोड़ की आबादी है, 600 हमारे पास लोग हैं, और जैसे मैंने कहा शुरू में आपको बताया कि 1,26,000 लोगों की दरखास्तें आ चुकी हैं फाइनेंशियल क्राइम्स की, 1,26,000, जिसमें ज़ाहिर साइबर क्राइम की भी है लेकिन वो कम है। तो और टोटल जो FIR दर्ज हुई है वो 1,479 यानी 1479 कह लें। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि FIA की कैपेसिटी, आपने साइबर क्राइम को एकदम NCCI बना दिया, लेकिन उसके रूल्स रेगुलेशन, उसका हेड क्या होगा, किस तरह होगा, कैसे फंक्शन करेगा, किसके पास क्या पावर्स होंगी, ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। और उनके पास ये कैपेसिटी भी है कि नहीं, क्योंकि साइबर क्राइम्स रिक्वायर्स अ कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज और वो सारा बिल्कुल ऐसी। तो ये वो चीज़ थी जहाँ से इन्होंने उसका एक तो ताकतवर उसका हल्कों का फ़ायदा उठाया, दूसरा जब इनको लगा कि हमने ऐसी मछलियों पे हाथ डाला है कि जहाँ पे वो अगर जैसे मैंने कहा कि वो 20 और 15 करोड़ कमा चुके हैं, तो अगर वो 2-3-4 ले लें तो इस क्या हुआ, जब इन्होंने पकड़ना शुरू किया लोगों को तो जनाब एक से एक नाम आता जा रहा है। उन्होंने कहा जी वो भी हैं, ये भी हैं, तो उन्होंने फिर पैसे उनसे जब लेना शुरू किए, वहाँ से ये चीज़ खुली कि जनाब ये तो बहुत ही ब्लेटेंट और नेकेड चीज़ चल रही है। उन्होंने कहा इसको रोकने का बंदोबस्त किया जाए, हमारा नाम लेकर जो है ये सारा कुछ हो रहा है। एंड सर वेरी क्विकली, जो 2 साहब जिनमें से एक उस्मान साहब भी हैं जिनकी बेगम चली गई थी कोर्ट भी, और एक अयाज हैं, और अयाज साहब हैं, इनकी ये अभी भी शायद मंजर आम पर नहीं आए, लेट्स पुट इट दिस वे। कोई खास वजह? इसकी वजह बहुत ख़ास है और उसकी वजह ये है कि कल रात उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री ने DG NCCI चेंज वक़ारुद्दीन साहब को चेंज कर दिया है और कुछ इस्लामाबाद के लेवल पे यहाँ पे उनके मामलात जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर थे। तो उन्होंने सोचा अगर इस मामले को मज़ीद अगर आयां किया जाए, लाहौर में तो उन्होंने कर लिया, यहाँ उससे ज़्यादा गंभीर था, तो उन्होंने कहा शायद बहुत दूर तक उंगलियाँ उठेंगी और बहुत लोगों के पर्दानशीनों के उसमें नाम आएंगे, लिहाजा फ़िलहाल उस चीज़ को बड़ा स्मार्टली हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। स्मार्टली मैं इस तरह कहूँगा कि वो अपनी दानिश में समझते हैं हम कोई बेहतर काम कर रहे हैं ताकि वो शोर कम हो जाए, उसके बाद हम इनके खिलाफ कोई FIR कोई ऐसी चीज़ कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।